हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक पे अपने आते हैं। टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, एनटीए एनटीए यूजीसी नेट। देखिए दोस्तों, हम इस पेपर को तो रोज़ पढ़ाते हैं, मगर इसके बारे में कभी बताया नहीं। बस ये कहेंगे, एनटीए जो एक संस्था है, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होती है, और ये जो कोर्स है उनके लिए है जो लेक्चररशिप अर्थात जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, आगे पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये कि एनटीए एक संस्था है तो जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन नेट का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाता है, ये नेट जो है एनटीए एग्ज़ाम करवाती है, और नेट जो एक संस्था है तो एक सर्टिफिकेट देती है। दोस्तों, आप सर्टिफिकेट में आपका पिक वगैरह मतलब फ़ोटो लगा होता है और आपके माता पिता का नाम रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप बेरोज़गार कभी नहीं रहेंगे। आप प्राइवेट संस्था में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं। एक होता है एडहॉक बेस, एक होता है गेस्ट लेक्चर, एक होता है परमानेंट। तो आप अगर उसके बाद अगर ये भी नहीं होता है तो आप अपना कोई संस्था या कोचिंग खोल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना जीने खाने का तो बढ़िया जीवन ही यापन कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, और आज भी इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार भी फोकस हो जाइए बढ़िया से और तैयारी कीजिए। और हाँ, इस एग्ज़ाम में जो है आपका मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। कम से कम ना तो ये सोचिए, आप 55% पास होना ज़रूरी है। 55% से अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपको लगे आप लोग भी अपना कोई लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य बनाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम फिर कभी इस टॉपिक पे आएंगे, बात करेंगे। लेकिन चलिए, जो आज हमें पढ़ाना है उसके बारे में बताते हैं। बाकी हम और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। अब इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और ये जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है मतलब सेकेंड यूनिट चल रहा अभी पेपर फर्स्ट का। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर कर दिया, अब चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आज का जो इसमें टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। देखिए, इसको थोड़ा बेसिक समझाते हैं। पॉजिटिविज्म मीन्स, कहते हैं ना पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव मीन्स एक सकारात्मक सोच रखते हुए, है ना, कि हमेशा नेगेटिव मत सोचिए कि हम एग्ज़ाम देंगे पास होंगे कि नहीं होंगे। आप ये सोचिए, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। ये सोचिए, पास तो हो ही जाएंगे, बस आप करने का एक बार प्रयास तो कीजिए। तो बोला जाता है पॉजिटिविज्म मीन्स होता है सकारात्मक, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो सकारात्मकता के बाद। लेकिन इसके मतलब हम समझ नहीं पाते कहना क्या चाहता है। इसमें ये छुपा हुआ बात है, आपके साथ अगर कोई घटना पहले से कोई घटी हुई हो, जैसे कोई घटना आपके साथ कोई घट चुकी हो, तो आप क्या करते हैं, उस घटना से एक सीख लेते हैं कि अब दोबारा ऐसी घटना ना हो। हम एक सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को रिसर्च एप्टीट्यूड में क्यों डाला गया, इसके पीछे यही है, आप कोई काम करेंगे तो उसमें असफलता बहुत आती है, लेकिन असफलता के बाद ही सफलता होती है दोस्तों। बस इसीलिए ये कहना चाह रहा, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं या एक अच्छे आप रिसर्चर बनते हैं, किसी चीज़ को आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आप बार बार असफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका असफलता एक दिन ख़त्म होगी, उसके बाद आप सफलता की सीढ़ी पे आ जाएंगे। कहने का मतलब है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है, बहुत सी कमियां होती हैं। राइटिंग में दिक्कत होगी, स्पेलिंग में दिक्कत होगी, आपका कम्युनिकेशन में करने में दिक्कत होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप स्टेज पर खड़े होंगे तो वहाँ आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। वही बात ये कहना चाह रहा है कि जिस दिन आप
सकारात्मकता के रूप में काम करना शुरू कर देंगे, आप जो पिछली घटना हुई है, जो आपको डर लगता था, उसको भूलते हुए, तो आपका धीरे-धीरे क्या होगा, सकारात्मकता के सोच के साथ जब काम करेंगे, तो आप ज़रूर अपने मंज़िल को या गोल को प्राप्त करेंगे। यही इसीलिए टॉपिक कहा गया। क्यों? अब मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स जो है, इन्होंने मान लीजिए टीचिंग के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। अब अगर ये सोच ले कि हमें एग्ज़ाम ही नहीं देना है या एग्ज़ाम से पहले ही डरना शुरू हो जाए, इनके अंदर एक फ़ियर होने लग जाए, मैं डर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, तो इनमें क्या होगा, एक नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी पॉजिटिव भी आएगा, नहीं एग्ज़ाम देंगे तो पास भी होंगे। अब इसी चीज़ को जो इनके मन में जो इनके दिमाग में जो सोच आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि इन्होंने अभी पहले फॉर्म टीचिंग के लिए अप्लाई किया। अब इनके मन में एक डर हो रहा, कैसे एग्ज़ाम आएगा, कैसे पेपर होगा, कैसे हम पास करेंगे, है ना? तरह-तरह के सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो एक टॉपिक क्या कहता है कि जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करो, ये सोचो कि मैं इसका पूरा सिलेबस देखूँगा। सिलेबस देखने के बाद मैं क्या करूँगा, आगे इसका जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, दोस्तों ये देखिए, जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा उसको मैं पूरी तैयारी के साथ करूँगा, है ना? अगर इन्होंने पूरी एग्ज़ाम को बढ़िया से सिलेबस देखा, एग्ज़ाम अच्छे से उसको एक-एक क्वेश्चन को क्या किए इन्होंने सॉल्व किया, हल किया। अगर इन्होंने पेपर को सही तरीके से हल किया तो क्या होगा, इनको कोई दिक्कत होगी? नहीं। तब ये क्या होगा, ये धीरे-धीरे एक ना एक समय एग्ज़ाम क्या करेंगे, पास कर जाएँगे, अर्थात क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। अगर एग्ज़ाम को जब ये क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, तो इसीलिए बोला गया पॉजिटिविज़्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़्म, मतलब क्या होता है, जब कोई काम पहले हमें जो डर सता रही है, उसको हम एक सकारात्मकता के रूप में अगर लेते हुए आगे बढ़ें कि नहीं, हम पिछली घटना से अब नहीं डरेंगे, आगे काम करते रहेंगे, हम बढ़ते जाएँगे, तो ज़रूर एक ना एक दिन आप क्या होंगे, आपकी जो अप्रोच होगी, जो सोच होगी सकारात्मकता के रूप में, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही इसका एक बेसिक चीज़ें हैं और बहुत इसमें कोई कठिन चीज़ें नहीं थी। तो आज का इतने दोस्तों, कल हम फिर जो है दूसरा इसका टॉपिक लेके आएँगे, रिसर्च का जो मेथड क्या है, ठीक है दोस्तों, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तब तक के लिए आज का इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और पर डे आपको नए-नए टॉपिक मिलते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी धीरे-धीरे अब उसके बाद हम मैथ भी लाएँगे, रीज़निंग भी लाएँगे और आपको एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज का जैसा लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।